जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को संघम नमामि। नवीन सर नो बताए। संघम नमामि। तो आप सभी को यहाँ इस मीटिंग में देख के दिल को बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि अपने संघ के अंदर वापस जो है जुड़ने का मौका मिला। यहाँ एकत्रित सभी जो साथी हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज मुझे मौका मिला जो कॉन्सेप्ट देने के लिए, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो ये संघ है इसका कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा और उतना ही मुश्किल है। हम सभी जानते हैं कि जब भी हम अकेले होते हैं तो हमारा जो है आवाज नहीं होती। हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। हमें कुछ भी चाहिए, हम अकेले हों तो हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। और अगर हम अपने संघ के साथ हों, अपने परिवार के साथ हों, तो हमें हर तरह की सुविधा और हर तरह की जो है सुरक्षा मिल जाती है। तो यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, जो लोगों को समझ में तो आता है, विचार में तो समझ में आता है, पर जो है प्रैक्टिकल रूप में करना उतना ही मुश्किल होता है। इसके जो है जुड़ने का जितने भी हमने देखे हैं, जो ये प्राकृतिक नियम है कि जैसे जैसे हम जुड़ते हैं वैसे वैसे हमारी ताकत बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम टूटते हैं वैसे वैसे हमारी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कोई ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है। इसमें हमारे जितने भी महापुरुष थे, जिसमें बुद्ध हुए, जिसमें रविदास जी हुए, जिसमें कबीर जी हुए, नानक हुए, ईसा मसीह हुए, मोहम्मद हुए, कोई भी हुए, हर एक महापुरुष ने यही कहा है कि भाई संगत करो, साथ रहो। प्रकृति में जब हम जाते हैं तो जब भी कोई जो है जानवरों का झुंड होता है तो वहां पे भी कोई आके शिकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि सब लोगों को एक अकेला व्यक्ति चाहिए। तो जब हम सब टूट जाते हैं तो वो हमारा शिकार होता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, हमें लगता है कि हमारी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, पर वो दिक्कतें किसी और की दी हुई नहीं, हमारी अपनी बनाई हुई हैं। जो बुद्ध ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा, हर चीज का कारण है। तो हमारी समस्याओं का कारण है, हमारी समस्याओं का कारण है हमारा इकट्ठा ना रहना। अब बुद्ध ने हमें 3 मंत्र देके गए थे जो हमारे शुरू से ही थे कि बुद्ध की शरण में जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो जब ये 3 मंत्रों का मतलब समझते हैं हम लोग तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है, खासकर मुझे समझ में आ रहा है कि जो है मेरा जो है जीवन धीरे धीरे अपने आप ही अच्छा होता जाता है। जो उन्होंने बोला कि ये जो 3 रत्न दिए वही 3 रत्न बाबा साहब ने भी दिए कि एजिटेट, एजुकेट और जो है ऑर्गेनाइज। तो जब हमारे सब महापुरुषों ने एक यही चीज बताई है तो हम और किसी समस्या में जाते क्यों हैं? हम चंदा इकट्ठा करने के लिए क्यों जाते हैं? हम क्यों किसी और की आश्रय में जाते हैं कि हम लोग कोई हमारी जो है आके मदद करेगा? जब सब लोग हमें ये बता के गए हैं कि भैया अपना जो है दिमाग इस्तेमाल करो, बुद्ध की शरण में जाओ, कि मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल करो। जब भी कोई चॉइस करते हो
तो जब भी कोई चॉइस करते हो तो पहले अपना दिमाग लगाओ, क्या जो चीज मैं करने जा रहा हूं वो धर्म के अनुसार है या धर्म के अनुसार नहीं है। तो हमेशा भगवान बुद्ध कह के गए कि बुद्ध की शरण में जाओ, अपने दिमाग की शरण में जाओ। बाबा साहब कह के गए कि एजिटेट हो। एजिटेट कब होगे? जब आप देखोगे कि कोई चीज गलत हो रही है, जब आप कोई चॉइस गलत कर रहे हो, तो आप खुद जो है मन में आपको एजिटेशन होएगी कि भैया मुझे दिमाग लगाना है और सही रास्ते पे जाना है, अंधविश्वास के अगेंस्ट जाना है। उससे जो है हम जो भी चूज करेंगे हमेशा सही चूज करेंगे, जो भी हमारी, क्योंकि हमारे बस में हमारी जो है सिर्फ जो हमारे पास जो हमारे बस में है वो सिर्फ हमारे बस में चॉइस करना, पर जो हमने चुन लिया उसका जो परिणाम होगा वो हमारे बस में नहीं है। तो हमारा जो है सबसे जो जरूरी काम है वो ये है कि हम सही चीज को चूज करें। वो हम सिर्फ दिमाग लगा के कर सकते हैं, किसी को पीछे पीछे जाके, किसी को फॉलो करके या अंधविश्वास में ना करें, ये कह के गए। दूसरा उन्होंने कहा कि धम्मम शरणम गच्छामि। जब हम समझ रहे हैं कि धम्म की शरण में जाओ, तो धम्म का मतलब कोई व्यक्ति के बनाए हुए कानून कायदे नहीं है, कोई समाज के बनाए हुए कानून कायदे नहीं है। ये धम्म वो है जो प्रकृति के नियम हैं, जो नियम जैसे कि केमिस्ट्री है, जैसे कि फिजिक्स है, जैसे कि जितने भी साइंस आ रही हैं वही सारे धम्म हैं। और साइकोलॉजी में जैसे हमारे नियम चलते थे जो थे कि पंचशील के नियम, वही धम्म है। जो पंचशील का नियम है वो हमारे पास पहले से ही थे, मौजूद थे। अगर हम उन धम्म के नियम का अनुसरण करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारे मंगल होगा। और जब हम उन धम्म के नियम के विपरीत जाएंगे तो हमारा नुकसान ही होगा। यही बाबा साहब कह के गए कि एजुकेट करो, यही बुद्ध कह के गए कि धम्म की शरण में जाओ। हम बोलते हैं कि 5 ही तो शील हैं। शील का मतलब हुआ कि ऐसे विचार जिससे हमारा व्यवहार बदले, ऐसे विचार जिससे कि हमारा व्यवहार अच्छे के लिए बदले। वो पंचशील हमें सबको पता है, पर हम उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। पहला शील के हत्या ना करो। हत्या ना करो मतलब ना अपनी हत्या होने दो, ना किसी और की हत्या करो। तो इतना आसान सा शील है। दूसरा शील चोरी ना करो, ना किसी का सामान चुराओ, ना अपना सामान किसी को चोरी करने दो। ना झूठ मत बोलो, के मतलब कोई जो है हमेशा सच्चाई का पालन करो। तीसरा शील व्यभिचार मत करो। व्यभिचार करोगे अपना ही नुकसान करोगे। तीसरा जो 5वां है कि कोई जो है इंटॉक्सिकेशन ना करो, कोई दारू की कोई भी ऐसी चीज ना करो जिससे कि हमारी जो सोच है वो नीचे गिर जाए। हमारी सोच जो है हमारे बस में ना रहे, हम किसी और के बस में आ जाए। किसी भी दारू नशे का इस सेवन ना करें। जब हम नशे का सेवन करेंगे हमारा नुकसान ही होगा। ये वो धम्म है, ये वो शील है, साइकोलॉजिकल शील है जो हमारे आचरण को अच्छा करेंगे। यही बाबा साहब कह के गए, एजुकेट करो, जानो, पढ़ो, लिखो। और जो तीसरा जो रत्न हमारे पास है वो हमें सारे हमेशा कह के गए हैं कि संघ की शरण में जाओ। कि आप कुछ भी कर लो, जो आपकी तरक्की होगी, मेरी तरक्की होगी, वो सिर्फ संघ की वजह से होगी। अगर संघ नहीं है तो हमारी तरक्की नहीं होगी। अब हमें हमेशा समझाया गया है कि संघ करो, तो यह जरूरी है कि हम अपना दिमाग लगाएं और ऐसा संघ करें जिससे कि हमारी तरक्की हो। देखो, संघ हमारा नुकसान भी कर सकता है, संघ हमारा अच्छाई भी कर सकता है। अगर हम बेवकूफों का संग करेंगे, जो लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो वो हमारा नुकसान करेंगे। जो लोग नशा करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं,
जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग व्यभिचार करते हैं, अगर हम उन लोगों का संग करते हैं तो हम अपना नुकसान करेंगे। अगर हम जो ये लोग नहीं कर रहे, जो जो समझदार लोग हैं, अगर हम उन लोगों को संग के अंदर रखते हैं तो हम अपना भी जो है फायदा करते हैं, अपने समाज का भी फायदा करेंगे, अपने जो है जितनी भी समस्याएं हैं हमारी सारी जो है उनका सुधार करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम संघ को नमन करें, संघ की इज्जत करें और खुद धर्म के रास्ते पे चलें और धर्म के रास्ते पे लोगों को चलने से हम प्रेरित करें। अब मैं अपने ही जीवन में बता सकता हूं कि जैसे हाँ, मैंने भी जो है गलत काम किए हैं, ऐसे नहीं है कि नशा नहीं किया है, पर जैसे 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 मैं इस ग्रुप में जुड़ता जा रहा हूं वैसे वैसे मुझे ये पता लगता जा रहा है, अपने आप को मैं सिखा रहा हूं कि हाँ, जो चीज गलत है, अब मैं हर रोज आता हूँ, हर रोज सीखता हूँ, हर रोज बात करता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे दिल में से, मेरे शरीर में से, मेरे घर में से, मेरे परिवार में से, मेरे समाज में से ये जितने भी अवगुण हैं वो निकलते जाते हैं। तो ये एक तरह से हम मेरे लिए एक तरह से एक्सरसाइज है, एक तरह से जो है पूजा का स्थल है, जहां पे मैं अच्छे अच्छे लोगों के वचन सुनता हूं और वहां पे एकत्रित होता हूं और प्रेरित होता हूं कि और लोगों को भी जोड़ सकूं, जिससे कि मेरे परिवार की, मेरे समाज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं दूर कर सकूं। और यही मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोगों को मैं जोड़ूं, जितने भी लोगों को साथ इकट्ठा करूं, उनको भी जो है अपनी समस्याओं का निवारण करने का रास्ता बताऊं, उन लोगों को भी जो है उनके दुखों का निवारण का रास्ता बताऊं और उनको भी एक जो है सशक्त भारत और एक सशक्त समाज बनाने की ओर अग्रसर कर सकूं। तो यही जो अच्छे विचार जो हमारे जो बहुजनों के हैं, जो हमारे जो पूर्वजों के हैं, जो हमें असल में अपनाने चाहिए और अपने आप को गर्वान्वित जो है प्राउड फील होना चाहिए, तो वही जो है प्रेरणा मैं बार बार यहाँ पे आता हूँ और लेता हूँ और देता हूँ। तो इसी जो है मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने अब एक तरह से अपनी तरफ से मेहनत की है। रिसेंटली जो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कोशिश की है कि एक जगह लोगों को ये लिंक मिलता रहे, एक वेबसाइट बनाई है, तो वो संघ जो है sammandsangh.com करके, तो वहां पे मैं हर रोज कोशिश करता हूँ लिंक को जो है अपडेट करता रहूं और धीरे धीरे वहां से चाहे कोई भी हो, किसी को भी ग्रुप में जुड़ने की, अगर कोई ग्रुप में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, किसी के पास, अगर किसी के पास फोन है, अगर किसी के पास कंप्यूटर है, तो वो भाई या बहन इस वेबसाइट पे जाए, लिंक को क्लिक करें, अपने आप इस ग्रुप में अटैच हो सकते हैं और वो कंटिन्यूअसली जुड़ते जाएं। और यही मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जुड़ें, इकट्ठा हों और जो है धम्म का प्रचार करें, जो है अपना भी भला करें और दूसरों का भी भला करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि। जय भीम।